कथा का उन सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा प्रसाद का परित्याग करके बहुत लोग को प्राप्त हुआ। उसका संपूर्ण धन धान्य आदि सभी सौपुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य भगवान सत्यनारायण भगवान ने हमारा साम्राज्य नष्ट किया है, इसलिए मुझे वहाँ जाना चाहिए जहाँ सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा है। ऐसा मन में निश्चय करके राजा गोपगणों के पास गया। उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से भगवान सत्यदेव भगवान का पूजा किया। भगवान सत्यदेव कृपा से वह पुनः धन पुत्र संपन्न होकर श्लोक में सुख होकर अंत में सतपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति परम दुर्लभ सत्यनारायण भगवान के व्रत को करता है, पुण्यमयी फलदानी भगवान कथा को भक्ति होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण भगवान के पास धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है। बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है। डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है। इसमें संतानी है। श्लोक में सभी इच्छित फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक हो जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार आप लोगों से सत्यनारायण भगवान का व्रत कहा, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को कोई काल, कोई सत्य, कोई ईश देव कहा, दूसरे सत्यनारायण भगवान कहेंगे। अनेक रूप धारण करने वाले से भगवान सत्यनारायण भगवान सभी काम मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण भगवान की को कथा पढ़ता और सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में जिन्होंने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, उनके अगले जन्म की कथा वृत्तांत करता हूँ, आप लोग सुने। महान प्रज्ञान संपन्न सता नाम के जो ब्राह्मण थे, सत्यनारायण भगवान के व्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नाम ब्राह्मण हुए। उस जन्म में श्री भगवान कृष्ण भगवान की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किए। लखनऊ भीराज भोजराज हुआ। अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा और कामुक नाम के राजा थे, वे राजा दशरथ हुए, जिन्होंने रंगनाथ भगवान का पूजन करके वैकुंठ को प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक सत्यपति पिछले जन्म में सत्यव्रत नाम के प्रभास मौरत नाम की राजा हुए। उसने भी आर्य चिरगर पुत्र आदिदेव भगवान विष्णु अर्पित करके मोक्ष को प्राप्त किए। महाराज पंकज नाम के जो राजा थे, वह स्वयंभू मनु हुए। भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान कर वैकुंठ को प्राप्त किए। जो गोपगण थे, जन्म जन्मांतर ब्रजमंडल निवास करने वाले गोप हुए। सभी राक्षसों का संहार करके भगवान का धाम गोलोकधाम प्राप्त किए। जय जय श्री रेवाखंडे सत्यनारायण पंचमो अध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय हो। तुलसी है पर्याप्त।